नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो कल इस बात की चर्चा करके आए थे, कर्म ब्रह्मोद्भवम, वो जो ब्रह्म सत्ता है। तो और यहाँ ब्रह्म वेद, यहाँ दोनों अर्थ, ब्रह्म का तात्पर्य अर्थ परमात्मा के साथ भी, और वेदम ज्ञानम, ज्ञान राशि शास्त्र। तो जो लौकिक और वैदिक जो कर्म व्यवस्था है, या सकाम या निष्काम कर्म व्यवस्था, तो वो सकाम और निष्काम कर्म व्यवस्था का आधार शास्त्र। इसलिए भगवान आगे इस बात को स्पष्ट करेंगे, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाणम, इसमें शास्त्र प्रमाण है। तो यहाँ पर भी जो कर्म व्यवस्था है जीवन की, वो कर्म व्यवस्था का जो ज्ञान है वो भी हमको कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों से मिलेगा। और ये सारा सृष्टि क्रम, जो भी संसार के पदार्थ आदि हैं, ये भी उसी परमात्मा से अभिव्यक्त प्रकट हुए, उत्पत्ति नहीं है, उत्पन्न नहीं हुए, प्रकट हुए। क्योंकि अगर उत्पत्ति मानोगे तो फिर भौतिक जगत की भी नित्य सत्ता माननी पड़ेगी। इसलिए सारा दृश्य प्रपंच जितना भी ये जगत है, ये प्रकट हुआ, उत्पन्न नहीं। तो वो एक चक्र है, वो एक क्रम है। तो इसी बात की कल चर्चा करके आए थे। तो जो शास्त्र है, शास्त्र ज्ञान के द्वारा, शास्त्र चिंतन के द्वारा ब्रह्मोद्भवम, वो जो ब्रह्म भाव है, परमात्मा का भाव, अर्थात स्वयं के सत्ता को लेकर के अभी तक हमने स्वयं को कहीं न कहीं इस जीव भाव में बांध रखा है। तो वो जो यज्ञ कर्म है, जिस यज्ञ कर्म की भगवान चर्चा करते हैं, तो वो यज्ञ कर्म चित्त शुद्धि के माध्यम से पहले क्या करेगा?
ब्रह्मोद्भवम, व्यक्ति के अंदर, साधक के अंदर उस ब्रह्म सत्ता के भाव को जागृत करेगा। और ब्रह्माक्षर समुद्भव, और वो ब्रह्म तत्व, वो ब्रह्म भाव आपको उस अक्षर भाव तक ले जाएगा। तो ये सारा सृष्टि क्रम जो साधना का क्रम है, जिस क्रम से आए उसी क्रम से वापस जाना पड़ेगा। पहले इस बात की चर्चा करके आए। इसलिए ये सारे जगत की अभिव्यक्ति यहाँ अब अर्थ घुमा के अक्षरात् ब्रह्म समुद्भवम, ब्रह्मण कर्म समुद्भव, वो जो अक्षर तत्व, श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है। आत्मना आकाश संभूत, आकाशाद वायु, वायुरग्निरग्निरापः, अद्वै पृथिव्यां औषधिभ्यां औषधिभ्यो अन्नम तथा प्रजा। तो ये क्रम है। तो जिस क्रम से सृष्टि आई, जिस क्रम से इस जगत में आए, तो अब उस अक्षर तत्व तक पहुंचने के लिए उसी क्रम से उल्टा वापस जाना पड़ेगा। तो उस दृष्टि, अब वो साधना की दृष्टि से, तो यहाँ कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम, वो जो कर्म है वो ब्रह्म भाव को जागृत करे। तो जो वेद है, ब्रह्म वेद, वेद है ना, वही शास्त्र। तो शास्त्रों से हमको कर्म ज्ञान मिला। तो वो कर्म कैसे करने चाहिए, यज्ञार्थात भगवान कह के आए। नहीं तो अन्यत्र कर्म बंधन, बाकी यज्ञ भाव से रहित जितने भी कर्म है वो बंधन के कारण। इसलिए इस संसार बंधन से अगर मुक्त होना है तो कहा यज्ञार्थात, यज्ञ भाव से कर्म करना चाहिए। तो वो यज्ञ कर्म उस समष्टि के प्रति अर्पण का जो भाव, वो क्या करेगा, ब्रह्मोद्भवम, उस ब्रह्म का उद्भव, ब्रह्म भाव का प्राकट्य, और ब्रह्माक्षर समझ। फिर वो जो ब्रह्म भाव है, वो ब्रह्म भाव धीरे धीरे जैसे जैसे व्यापक होता है, और उस ब्रह्म भाव को समझने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धे प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति काल का ये जो प्रपंच है, ये जो संसार है, यत् प्रकाशते, जिसके द्वारा प्रकाशित हो, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। ज्ञान की प्रक्रिया है किस रूप में, तद ब्रह्म, कौन सा, जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति काल का ये जो प्रपंच है, यत् प्रकाशते, जिसके द्वारा प्रकाशित।
अर्थात जो इस प्रपंच का प्रकाशक है, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म। और ये तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का ज्ञान स्वयं के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। पहले भी इस बात की चर्चा करके आए थे। तो इस संसार का हमारा जितना भी ज्ञान है, अच्छा बुरा सुख दुख आदि जो भी हमारा ज्ञान है, इस संपूर्ण ज्ञान से पहले हमें अपने होने का ज्ञान चाहिए कि अगर हमको अपने होने का ज्ञान न हो, सेल्फ एग्जिस्टेंस का ज्ञान न हो, तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव नहीं है। तो हमारा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का जो भी ज्ञान, तो इसका जो बेस है, जो आधार है, वो क्या हो गया? स्वयं के होने का ज्ञान। तो इसलिए श्रुति कहती है यत प्रकाशते, जो इन तीनों को प्रकाशित कर रहा है, अर्थात वो स्वयं की ज्ञान रूपता। क्योंकि संसार का ये जितना भी ज्ञान है, ये तो नाशवान है। शास्त्र ज्ञान जो है वो भी नाशवान। आपके सामने कोई पुस्तक आई, उसमें श्लोक पढ़ा, शब्द पढ़ा, तो उसके द्वारा संबंधित जो भी आपका ज्ञान है, जो भी आपने अर्जन किया है, वो थोड़ी देर के लिए प्रकट हो गया। और जैसे पुस्तक को बंद किया या किसी दूसरे कार्य में प्रवृत्त हुए, वो पहले का जो ज्ञान था वो या एक पुस्तक को बंद करके आपने दूसरे विषय की पुस्तक उठाई, तो पहला वाला जो ज्ञान था वो अब नया। तो इस संसार का जितना भी ज्ञान, ये सारा का सारा ज्ञान, सारे के सारे इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है, ये तो प्रकट हुई और गायब हो। तो यही क्रम चलता है। लेकिन अपने एग्जिस्टेंस का ज्ञान, सेल्फ एग्जिस्टेंस की जो नॉलेज है, वो न कभी प्रकट हुई और न कभी नष्ट। अपने होने का ज्ञान तो हर क्षण व्यक्ति को है, हर एक प्राणी को हर क्षण अपने होने का ज्ञान। तो वो चित्त शुद्धि के द्वारा धीरे धीरे वो जो साधक है वह कहाँ तक पहुंचेगा कि जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत प्रकाशते तद ब्रह्म, ये तीनों अवस्थाओं को जो प्रकाशित करने वाला है, वो जो तत्व है वो एक है, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कौन है? अहम अस्मि, वो ब्रह्म तत्व में ही। तो साधना के द्वारा चिंतन करते करते जब इस लेवल पर आप पहुंच गए, तो कहते हैं ब्रह्माक्षर समुद्भवम। वो आपका जो ब्रह्म भाव है, वो आपके अंदर उस अक्षर भाव को जागृत करेगा। अक्षरम न क्षरति, जिसकी स्थिति में कभी भी किसी प्रकार का क्षरण, किसी प्रकार की कोई कमी संभव ही नहीं है। या यस्योपासकानां न क्षरणं भवति कदाचन। और उस अक्षर तत्व के जो उपासक हैं, उस अक्षर की जो उपासना करने वाले हैं, कहते हैं न क्षरण भवति, यस्य उपासना, जिसकी उपासना करने से, जिसने व्यक्ति करने से, कहते हैं जो साधक है उसका क्षरण नहीं होता, वो नीचे नहीं गिरेगा। ऐसा जो तत्व है वो अक्षर। तो इसलिए तो यज्ञ कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि, चित्त शुद्धि के द्वारा ब्रह्म भाव की जागृति, ब्रह्म भाव का प्रकट होना, और वो ब्रह्म भाव फिर
अहम अस्मि, वो ब्रह्म तत्व, वो ब्रह्म सत्ता तो मैं ही हूँ। तो जिस दिन इस लेवल पर साधक पहुंच गया, तो उस दिन देन व्योम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म विदो विदु, व्योम विज्ञानम आनंदम। तो उस आत्म सत्ता के, स्वयं के सत्ता के वो व्यापकता, व्योम विज्ञानम, व्योमवत, आकाश की तरह स्वयं की व्यापकता और ज्ञान रूपता का और स्वयं की अक्षर रूपता का और साधक को बोध हो जाए। और निर्गुणम निष्क्रियम निश्चलम महद, तो वो जो तत्व है निर्गुणम निष्क्रियम निश्चलम। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्माक्षर समुद्र, वो जो साधना का क्रम है, वो आपको धीरे धीरे उस ब्रह्म भाव और उस ब्रह्म भाव से उस अक्षर भाव तक आपको ले जाएगा। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तब सर्वगतम ब्रह्म, उस ब्रह्म की व्यापकता का, या यूं कहें कि स्वयं के व्यापकता का अनुभव। ये तो सर्वैवात्मा, जो हर जगह सर्व रूप में आत्म, तो आत्म सत्ता का ही दर्शन, आत्म सत्ता से और किसी भिन्न दृष्टि वहां है ही नहीं। आत्म सत्ता के अतिरिक्त और कोई दृष्टि है ही नहीं। तो वो जो साधक है, जो ये यज्ञ कर्म के द्वारा साधना करते करते इस लेवल पर पहुंच गया, यदि उसको तो अब हर रूप में वही ब्रह्म सत्ता, वही अक्षर सत्ता का ही उसको वो दर्शन होगा। और वो जो अक्षर रूपता है, वो जो आत्मा की आनंद रूपता है, उसके अतिरिक्त उसकी दृष्टि में और कुछ रहेगा ही नहीं। या दूसरे शब्दों में अगर कहें कि जितना भी जगत प्रकट हुआ, संसार का जितना भी दृश्य प्रपंच है, कहते हैं ब्रह्माक्षर समुद्भवम, उसी अक्षर तत्व से, उसी ब्रह्म तत्व से समुद्भवम प्रकट हुआ। तो इसलिए सर्वगतम ब्रह्म, जिस रूप में भी देखो, उस ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो अब भूत दृष्टि से जाओ या आत्म दृष्टि से, तो पहुंचना उसी बिंदु पर, इधर से जाएं या इधर से। तो इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तो इसलिए वो जो साधक है, वो साधक को सर्वगतम ब्रह्म, सर्वत्र उस ब्रह्म सत्ता का अनुभव। और वो ब्रह्म सत्ता और आनंद, आत्म सत्ता, वो आनंद रूप। और जीवन का विश्लेषण करके देखें, जीवन का विचार करके देखें, हर प्राणी इस संसार का, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी आदि जो भी हो, हर प्राणी उसी आनंद रूपता का दर्शन करना चाहता है। अपने ही जीवन का विश्लेषण करके देखें, हम जीवन में आनंद रूपता को खोज रहे हैं या दुख रूपता। व्यक्ति के जीवन में दुख की खोज नहीं, हम हर जगह सर्वत्र उसी आनंद रूपता को चाहते हैं। जैसे यूं समझे, संसार के व्यवहार में आप दिन भर में कितने लोगों से मिलते हैं? ठीक है, इस समय तो कोरोना काल है इसलिए बहुत लिमिटेड हो गया, लेकिन सामान्य दिनों में सुबह से लेकर के शाम तक हजारों लोगों को आपने देखा कि नहीं?
केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी आदि हजारों को आपने, और सबको आपने प्रसन्न देखा, खुश देखा। तो आपके मन में कभी प्रश्न उठा कि ये खुश क्यों है? चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी कीट पतंग आदि जितने भी प्राणी, हर जगह हमारी दृष्टि उसी आनंद रूपता को खोजने का प्रयास करती है कि नहीं? और जहां वो प्रसन्नता है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी आदि हो, आपके मन में कभी प्रश्न उठा कि भाई ये सुखी क्यों है? हाँ, जिसके साथ आपकी शत्रुता का भाव हो वहां की बात अलग है, लेकिन सामान्यतया कभी प्रश्न नहीं। लेकिन जब किसी प्राणी को आप दुखी देखते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो, चाहे वो आपका परिचित हो न हो, जब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को आपने दुखी देखा, तो आपके चित्त में, आपके मन में सहज एक प्रश्न उठता है कि नहीं कि ये दुखी क्यों है? और जो धार्मिक व्यक्ति है, दयालुता जिसके अंदर है, वो अपनी तरफ से उसके दुख को दूर करने की कोशिश भी करता है। कर पाए नहीं कर पाए वो अलग चीज है, लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर, आपके मन में उस प्राणी को उस दुख से बाहर निकालने का भाव तो जागृत हुआ कि नहीं? तो क्यों? हमने कभी विचार नहीं किया, ऐसा क्यों? और उसका सीधा सा उत्तर यही है कि वो जो प्रसन्नता है, वो जो आनंद रूपता है, वो आत्मा का स्वरूप। और जहां हमको आत्म स्वरूप का दर्शन हुआ, स्वयं के स्वरूप का जहां हमको दर्शन हुआ, वहां कोई प्रश्न नहीं। और जहां वो स्वरूप दर्शन नहीं होता, वहां हमारे मन में वो प्रश्न उठता है। इस दृष्टि से भी अगर देखें तो सर्वत्र इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण संसार में वो जो आनंद रूपता है, वो जो प्रसन्नता है, वो उसी परमात्मा का स्वरूप है, उसी आत्मा का स्वरूप है। और हर एक प्राणी की जो खोज है, कहीं न कहीं उसी आनंद रूपता की है, उसी प्रसन्नता की खोज है। तो वो प्रसन्नता का विचार करते करते जब उस पे पहुंचे, तो सर्वगतम ब्रह्म, सर्वत्र उस आनंद रूपता के रूप में, उस प्रसन्नता के रूप में भी वही ब्रह्म सत्ता। और जहां स्वसत्ता बोध है, वहां कोई संशय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, न सुख और न दुख। और जहां स्वसत्ता बोध नहीं है, वहां तो फिर सुख भी है और दुख भी है, तरह तरह के प्रश्न भी है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, वो आपकी जो साधना की प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे यज्ञ कर्म के माध्यम से चित्त की शुद्धि, चित्त शुद्धि के द्वारा ब्रह्म भाव की जागृति, वो ब्रह्म भाव फिर अक्षर भाव तक हमको ले जाएगा। और वो स्वयं के अक्षरता का भाव, स्वयं की अविनाशिता का भाव, सर्वगतम, तो धीरे धीरे उसमें वो फिर जब व्यापकता आएगी, तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण चराचर जगत में उस आत्म सत्ता का अनुभव। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये यज्ञ कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम,
उस ब्रह्म भाव तक, उस आत्म भाव तक, उस आत्मा की व्यापकता तक पहुंचने के लिए यज्ञ तो हमको करना पड़ेगा। अब ये यज्ञ हम भौतिक रूप से करते हैं या आत्मिक रूप से करते हैं, वो हमारे ऊपर। भौतिक जो यज्ञ है, स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए किए गए जो यज्ञ हैं, उनका भी अंतिम लक्ष्य वही ब्रह्म भाव तक पहुंचाना। कल इस बात की चर्चा करके आए थे। और जो आत्म यज्ञ है, आत्म यज्ञ में आधार भी स्वयं और आधेय भी स्वयं। हाँ, और दूसरे की जरूरत है नहीं। आधार भी हमको स्वयं ही बनना पड़ेगा और आधेय भी स्वयं। इसलिए श्रुति कहती है अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणव धनु सर्व ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। तो वो जो प्रक्रिया है, इसलिए अप्रमत्तेन, प्रमाद रहित होकर, तो इसलिए वो यज्ञ साधना करते करते, और उसकी विधि की चर्चा पहले करके आए थे। हमारे ऋषियों ने जीवन के जो 4 भेद किए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, वास्तव में ये एक यज्ञ विधि है। हम अपने जीवन को यज्ञमय कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमारे ऋषियों ने ये व्यवस्था की। तो वो व्यवस्था के अनुसार समझ पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जब वो कर्म करते चलेंगे, अपना जो कर्तव्य कर्म है वो करते करते, जब वो चित्त की शुद्धि हो करके उस लेवल पर पहुंचे, तो कहते हैं अप्रमत्तेन, अब वहां प्रमाद की गुंजाइश नहीं। इसलिए अब आधार भी स्वयं को बनना है और आधेय भी स्वयं। आधार माने जिसमें रखा जाए, और आधेय जिसको रखा जाए। जैसे पेन है, तो पेन को हमने यहाँ रखा, तो आधार हो गई हमारी हथेली और आधे हो गया ये पेन। तो इसी तरह से उस अक्षर तत्व तक पहुंचने के लिए, वो सर्व व्यापकता का, स्वयं की व्यापकता का अनुभव करने के लिए, कहते हैं आधार भी स्वयं को ही बनना पड़ेगा और आधार आधे भी स्वयं। इसलिए आगे भगवान कहेंगे उद्धरेद आत्मनात्मान, स्वयं ही स्वयं का उद्धार करना। तो ये जो यज्ञ है, तो इसलिए नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो जो ब्रह्म भाव है, वो जो ब्रह्म सत्ता है, उसकी प्रतिष्ठा यही यज्ञ है। यज्ञ प्रतिष्ठित है, वो इसी यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अर्थात इस यज्ञ कर्म के द्वारा ही साधक उस ब्रह्म भाव तक पहुंच सकता है। और भौतिक दृष्टि में यज्ञ है विष्णु, यज्ञ जो है वो क्या है, विष्णु का स्वरूप। और विष्णु का अर्थ वो चतुर्भुज रूप नहीं, वे वेष्टि थी, जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वेष्टन कर रखा, संपूर्ण ब्रह्मांड को लपेट रखा है। अर्थात जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, या विश्व अनुप्रवेशन है, तत्सृष्टा तदेवानुप्राविश। श्रुति कहते हैं उसने इस जगत की रचना की और फिर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गया। वो जो तत्व है वो यज्ञ रूप है, यज्ञ का स्वरूप है। अर्थात इस यज्ञ कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि के माध्यम से उस ब्रह्म तत्व तक पहुंचा जा सकता है, उस व्यापक तत्व तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए वो व्यापक जो ब्रह्म सत्ता है, वो ब्रह्म सत्ता नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो ये नित्य यज्ञ कर्म के द्वारा, अर्थात इस जीवन यज्ञ के द्वारा उस आत्म प्रतिष्ठा का बोध, उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा का बोध साधक को हो जाएगा। और उसके लिए ये जो चक्र व्यवस्था है, इसका तो पालन करना पड़ेगा। जो चक्र है,
तो चक्र की स्थिति क्या है? एक हिस्सा जो अभी नीचे है वो, तो ये संसार चक्र तो ये चल रहा है। तो उसी को भगवान आगे स्पष्ट करते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो चक्र, तो इस चक्र में का अनुवर्तन, अर्थात जैसे ये चक्र व्यवस्था है इसके हिसाब से चलना तो पड़ेगा संसार, लेकिन इस संसार बंधन से अगर मुक्त होना है तो इसके विपरीत चलना पड़ेगा, क्योंकि संसार चक्र तो ये चल रहा है। तो इसलिए श्रुति ने इस बात को स्पष्ट किया, यह संसारा न च आत्मानं समुत्तारयितुं क्षमः पंडितोऽपि मूर्खो सौ। यह संसारा न च आत्मानं समुत्तारयितुं क्षमः, कहते हैं जो संसार, इस संसार से आत्मानं समुत्तारयितुं न क्षमः, अपना उद्धार करने में जो समर्थ नहीं है, वो पंडितों पे मूर्खो सौ, कहते हैं वो पंडित होने पर भी मूर्ख ही है। अर्थात इस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए जिसने अपने जीवन को यज्ञ नहीं बनाया, वो पंडित हो भी, शास्त्रों का पंडित हो सकता है, लेकिन अगर इस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं किया, अगर अपने को इस संसार बंधन से मुक्त करने में वो समर्थ नहीं है, तो शक्तिमानों पे अशक्ति था, वो शक्ति से युक्त होने पर भी शक्ति, इसलिए कहा पंडितों पे मूर्ख, वो पंडित होते हुए भी मूर्ख है, भले ही वो अपने पांडित्य का अभिमान रखे कि मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, लेकिन श्रुति कहती है वो तो मूर्ख है। इसलिए भगवान आगे इसी बात को कह रहे हैं कि भाई एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है, अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। ये जो संसार चक्र है, इस चक्र में रहना तो पड़ेगा, वो तो व्यवस्था है। तो इसका अनुवर्तन करते जो आत्मबोध के लिए प्रयत्न नहीं करता, इसलिए न अनुवर्तयति है, जो इसका अनुवर्तन नहीं करता, कौन सा यज्ञ कर्म, तो सामान्य कर्म तो हर कोई कर, जीवन के भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए, जीवन के भोगों की प्राप्ति के लिए तो प्रयत्नशील बहुत लोग, और वो इस चक्र का अनुवर्तन नहीं है, वो तो इस चक्र की गति है, वो इसी गति के प्रवाह में जो बहे चले जा रहे, कहते हैं ऐसे जो लोग हैं, मोघम पार्थ से जीवते, भगवान कहते हैं उनका तो जीवन व्यर्थ है, वो तो फिर पशुवत जीवन। इसलिए एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो चक्र, इस चक्र का अनुवर्तन, और ये चक्र क्या है, पहले भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, यज्ञात् भवति पर्जन्यो पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञ कर, क्योंकि उस यज्ञ कर्म के द्वारा ही चित्त की शुद्धि, तो इसलिए इस संसार के जो चक्र की गति है, संसार गति है, तो इस गति के साथ चलते हुए चलना में बाध्यता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन को यज्ञ बनाना, तो जब वो जीवन यज्ञ बनता चला जाएगा, तो धीरे धीरे फिर अब ये संसार जो गति है, संसार जो चक्र चल रहा है, तो इसके प्रति
निरपेक्षता का भाव। तो वो निरपेक्षता का भाव तो फिर धीरे धीरे हमको इस संसार चक्र से ऊपर उठाएगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो भगवान कहते हैं मोहम पार्थ स जीवति। कहते हैं फिर ऐसा जो व्यक्ति है उसका जो जीवन है वो तो फिर व्यर्थ है। तो इसलिए कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धये कर्मादि चक्र प्रवर्तितम। तो वो जो इस कर्म चक्र में किसके लिए पुरुषार्थ सिद्ध है, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए। और पुरुषार्थ ये भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हमारा पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन संसार में हमने इसी को अपना पुरुषार्थ मान लिया। बड़ी बड़ा परिश्रम किया, बड़ी मेहनत की, और ये भौतिक वस्तुएं हमको मिल गई जीवन में, तो आदमी सोचता है कि नहीं मैंने बड़ा पुरुषार्थ किया, मैंने बड़ी मेहनत की। ये पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ पुरुषार्थ वही है मोक्ष। उस मोक्ष की स्थिति तक, उस आत्मा के अक्षर रूपता के बोध तक, उस अक्षर रूपता के ज्ञान तक पहुंचने के लिए जो प्रयत्न हमने किया वही वास्तविक पुरुषार्थ। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि उस पुरुषार्थ के बिना तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, वो तो फिर जीवन पशुवत हो जाएगा। तो पुरुषार्थ कैसे करना है, तो कैसे उन कर्मों का संपादन करना है, तो उसके लिए भगवान आगे स्पष्ट करेंगे। तो वो कैसा है, तो ये जो चक्र है, इस चक्र का अनुवर्तन, कौन सा यज्ञ चक्र, और किसके लिए, पुरुषार्थ सिद्ध है, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए। क्योंकि ये सारा संसार उसी परमात्मा से प्रकट हुआ। ये प्राकट्य है, प्रकट हुआ, थोड़ी देर के पदार्थ हैं, लेकिन इनमें नित्यता नहीं है, बल्कि वो जो नित्य तत्व है जिसके होने से ये सब कुछ है, उस तत्व को जानने के लिए किया गया जो प्रयत्न, उसी का नाम पुरुषार्थ। तो उस पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए संसार चक्रम अनुवर्तते, जो इस संसार चक्र का अनुवर्तन कर रहा है, तो उसका तो जीवन सार्थक है। और जो केवल भोगों के लिए इसका अनुवर्तन कर रहा है, कहते हैं वो तो मोहम पार्थ जीवते, उसका तो जीवन फिर व्यर्थ है। तो क्यों और कैसे, तो उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।